तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। देखिए सर्दी का मौसम है, लेकिन सर्दी कुछ लग ही नहीं रही है। सर्दी का भी यहाँ पर मजाक बन गया है, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है कि भाई सर्दियाँ लगती ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये लगता है कि ये तो नॉर्मल मौसम है। जबकि सर्दियों में ऐसा होता था कि भाई हार्ट कँप-कँपाते थे, हड्डियाँ काँप जाती थी और यहाँ पर कोहरा ही कोहरा होता था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी हमारे नॉर्थ इंडिया में। लेकिन अब ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर जो मौसम है वो पूरी तरह से अब बदल चुका है। आपको तो पता ही होगा कि दुनिया की सबसे ज़्यादा जो दूषित कैपिटल है वो यहाँ पर न्यू दिल्ली है। तो भाई न्यू दिल्ली अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूषित हो चुकी है। तो भाई बहरहाल ये सब तो क्लाइमेट की चीज़ें। हम यहाँ पर बात करते हैं मुद्दे की, और मुद्दा यहाँ पर यह है कि भाई यहाँ पर रशिया जो है वो आने वाले समय में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल आने वाले समय में बिल्कुल करने वाला है। क्योंकि हम यहाँ पर पहले बात करते थे ना कि भाई यहाँ पर जो है ना कि रशिया न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर लेगा, अब करेगा तब करेगा, लेकिन अभी तक भी यूक्रेन में रशिया ने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन हम बोलते थे कि भाई कर देगा, क्योंकि ये जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स उसके बाद बहुत सारे हैं और यूक्रेन को हराने के लिए रशिया जो है न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर लेगा। तो हम यहाँ पर ये सोचते हैं, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर जो है ना रशिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना रशिया ने अपनी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो यहाँ पर पूरी तरह से चेंज कर दी है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल से अटैक करने का अधिकार अब मिल चुका है। अमेरिका ने यहाँ पर जो है ना लंबी दूरी की मिसाइलें दे दी थी ATACMS, तो उसके ज़रिए यहाँ पर यूक्रेन ने रशिया की डीप टेरिटरी में भी यहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना बाइडेन जाने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो बाइडेन है वो यहाँ पर रशिया को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। लेकिन जो बाइडेन के बाद यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे वो ऐसा यहाँ पर नहीं मानते, वो यहाँ पर चाइना को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे 20 जनवरी को, तो उसके बाद यहाँ पर हो सकता है कि जो वॉर है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए। लेकिन जब तक यहाँ पर जो बाइडेन अभी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर उम्मीद नहीं है कि भाई ये जो वॉर है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो भाई ऐसा है कि भाई यहाँ पर जो है ना अब जाते जाते उन्होंने एक और जो है ना ब्लंडर कर दिया, और वो यहाँ पर ये किया कि भाई यहाँ पर यूक्रेन को अधिकार दे दिया कि लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल कर लो। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना रशिया को भी गुस्सा आ गया। रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज की और धे अटैक करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर जो है ना यूक्रेन के ऊपर पहली बार ICBM से अटैक किया है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल मिसाइल होती है दुनिया की, उससे अटैक किया है। हालांकि देखा जाए तो ये जो मिसाइलें हैं वो यहाँ पर न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जा सकती है, लेकिन यहाँ पर जो है ना गनीमत ये रही कि रशिया जो है ना इस तरह की मिसाइलों से अटैक करना भी टेस्ट कर रहा है कि क्या यहाँ पर जो मिसाइलें हैं वो यहाँ पर सही से काम कर रही है या नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है ना आने वाले समय में हो सकता है कि जो ICBM है उसमें यहाँ पर न्यूक्लियर वॉरहेड भी शामिल हो जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूक्लियर वॉरहेड की वजह से यूक्रेन में तबाही मच जाएगी, न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा यूक्रेन में, और यहाँ पर जो यूक्रेन है वो यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो भाई बात करते हैं इसके बारे में कि भाई यहाँ पर जो रशिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो क्या है, और क्या यहाँ पर जो यूक्रेन है उसके पास भी पहले न्यूक्लियर वेपन्स होते थे, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो वीडियो शुरू कर दो। तो रशिया ने अपनी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो यहाँ पर पूरी तरह से चेंज कर दी है। पहले की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन थी उसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि भाई यहाँ पर जो रशिया है वो कैसे कैसे यहाँ पर जो है ना अपने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकता है। पहले उसमें यहाँ पर ये लिखा था कि अगर यहाँ पर कोई न्यूक्लियर कंट्री अगर रशिया के ऊपर अटैक करता है तो तब यहाँ पर इस तरह की हालत में रशिया जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो पहले की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन थी वो इस तरह की थी, हालांकि कभी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना इसका जो थ्रेशहोल्ड है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया। और अब यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में ये लिखा हुआ है कि भाई अगर यहाँ पर कोई नॉन न्यूक्लियर देश है और उसको यहाँ पर जो है ना सपोर्ट करता है एक न्यूक्लियर देश, और अगर यहाँ पर वो देश अटैक करता है तो ऐसी सूरत में यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन्स है उस नॉन न्यूक्लियर देश के ऊपर भी यहाँ पर रशिया जो है ना गिरा सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसको एक न्यूक्लियर वेपन वाला देश जो है ना सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर ऐसी सूरत में यहाँ पर जो यूक्रेन है उसके पास तो न्यूक्लियर वेपन्स है नहीं, लेकिन उसका जो सपोर्ट कर रहा है वो यहाँ पर अमेरिका कर रहा है, ब्रिटेन कर रहा है, फ्रांस कर रहा है। और ये देश क्या है? ये देश न्यूक्लियर वेपन्स वाले देश है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना इसकी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसके हिसाब से यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल से यहाँ पर जो है ना हमला कर सकता है। और यहाँ पर जो है ना उसने इस चीज़ की टेस्टिंग भी शुरू कर दी। ICBM से यहाँ पर जो है ना अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर रशिया ने। भाई ICBM जो यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिसाइल होती है, आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ कितना बड़ा है और ये हज़ारों किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है, यानी कि धरती के किसी भी कोने में यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक ये मिसाइल कर सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना रशिया ने टेस्ट किया बिना किसी न्यूक्लियर वेपन्स के कि भाई यहाँ पर जो है ना ये
खाली मिसाइल जो है ना ऐसे ही छोड़ दी उसने और चेक किया कि क्या यहाँ पर जो ये जो न्यूक्लियर वेपन वाली जो मिसाइल है ICBM है वो यहाँ पर सही से अपने टारगेट को हिट कर पाती है या नहीं। तो यहाँ पर उसने टारगेट को हिट कर दिया और यहाँ पर जो ना रशिया ने टेस्टिंग कर ली कि भाई यहाँ पर ये जो ICBM है वो यहाँ पर पूरी तरह से कामयाब है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर हो सकता है कि जो रशिया है वो न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना इस मिसाइल में लगा दे और यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक कर दे यूक्रेन के ऊपर। तो भाई ये चीज़ है और यहाँ पर इस चीज़ का खतरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है। जो यूरोपियन देश है वो तो यहाँ पर अपने लोगों से कह रहे हैं कि भाई खाना अपना पैक कर लो, दवाइयाँ पैक करके रखो, पानी पैक करके रखो, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो खतरा है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यूरोपियन देश बहुत ज़्यादा चिंता में आ गए हैं क्योंकि यहाँ पर जो यूरोप है वो यहाँ पर रशिया से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना कहीं उन देशों के ऊपर भी खतरा है जो यहाँ पर रशिया के साथ या तो जो बॉर्डर है वो शेयर करते हैं या फिर जो यूरोप में है उनके ऊपर खतरा है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर उनके लिए बिल्कुल जो है ना अपसाइड डाउन हो सकती है कभी भी। तो ये चीज़ की वजह से यहाँ पर जो यूरोपियन देश है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं और यहाँ पर लोगों से कह दिया है कि भाई खाना जमा कर लो, पानी जमा कर लो, दवाइयाँ जमा कर लो और जो ज़रूरी चीज़ है वो जमा करके रखो, ताकि यहाँ पर जो है ना तुम सुरक्षित रहो। अगर यहाँ पर कोई से युद्ध वगैरह होता है या फिर जो है ना मिसाइल अटैक होता है तो तुम यहाँ पर सुरक्षित रहो। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना इन देशों में डर आ गया है बहुत ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पर जो स्थिति बदली है ना वो यहाँ पर एक अमेरिका के एक फ़ैसले के कारण बदली है। अमेरिका ने यहाँ पर ये फैसला किया था कि भाई यहाँ पर जो यूक्रेन है वो यहाँ पर लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल है वो यहाँ पर रशिया के ऊपर छोड़ सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनके तो यहाँ पर कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि यहाँ पर वो रिटायर हो जाएंगे। 20 जनवरी को यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर जो बाइडन है उनका करियर पूरी तरह से ख़त्म। तो उनके लिए खोने को तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ना इन्होंने एक बड़ा वंडर कर दिया है। तो यहाँ पर जो ना ऐसे चीज़ें जो है ना पलट गई है कि भाई यहाँ पर पूरे यूरोप में पैनिक मच गया है और उन्होंने यहाँ पर जो है ना बोल दिया है कि भाई खाना जमा कर लो, पानी जमा कर लो, दवाइयाँ जमा कर लो, जो ज़रूरी चीज़ें वो जमा कर लो। तो भाई इस तरह की जो पैनिक है वो यूरोप में मच गया है और यहाँ पर जो है ना जब यूक्रेन ने हमला करना शुरू कर दिया लॉन्ग रेंज मिसाइल से तो उसके बाद यहाँ पर जो है ना रशिया को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने यहाँ पर जो है ना अपनी पूरी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन थी वो यहाँ पर चेंज कर दी। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना यूरोप में पैनिक मच गया और यहाँ पर चीज़ें जो है ना पूरी तरह से पलट गई। लेकिन यहाँ पर जो यूक्रेन वाले हैं वो यहाँ पर एक चीज़ के ऊपर रिग्रेट करते हैं और वो यहाँ पर ये है कि भाई काश हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन्स थे 1991 में वो हमारे पास अभी भी होते तो यूक्रेन के ऊपर रशिया कभी भी हमला नहीं करता। तो उसके पीछे की एक वजह ये भी है कि भाई यहाँ पर जो ये जो पूरा इतिहास है ना वो यहाँ पर कहीं ना कहीं USSR यानी कि सोवियत संघ में यहाँ पर छुपा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो USSR का मैप है ना आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर कितने सारे देश आते हैं, जिसमें रशिया भी आता है और यूक्रेन भी आता है और इसके अलावा बेलारूस, कज़ाकिस्तान, कई सारे दूसरे देश आते हैं। तो 1991 से पहले यहाँ पर ये एक ही देश हुआ करता था सोवियत संघ यानी कि USSR। तो उसी में यहाँ पर ये सब देश आते थे और आपको तो पता ही है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो यहाँ पर पहले USSR के पास होते थे। लेकिन यहाँ पर जब से यहाँ पर इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ है तो भाई बहुत सारे देशों में ये बढ़ गए। 15 देश यहाँ से सोवियत संघ से निकले, जिनके में से यहाँ पर जो 4 देश है उनके पास यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद थे। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो रशिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स थे और इसके अलावा रशिया ने यहाँ पर जो है ना 3 और देशों में भी यहाँ पर अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो यहाँ पर तैनात कर रखे थे। जैसे कि यहाँ पर बेलारूस में भी यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स थे, इसके अलावा यहाँ पर यूक्रेन में थे और कज़ाकिस्तान में थे। तो यहाँ पर जो इन तीनों ही देशों ने यहाँ पर जब डिसइंटीग्रेशन हो रहा था सोवियत संघ का तो अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो यहाँ पर जो है ना सिक्योरिटी के बदले में रशिया को ट्रांसफ़र कर दिए कि भाई यहाँ पर ये लो, हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो तुम रख लो, हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहते हैं अपनी। तो यहाँ पर इन न्यूक्लियर वेपन्स के बदले इनको आज़ादी मिल गई और यहाँ पर जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स थे इन तीनों ही देश के वो सारे के सारे पहुँच गए यहाँ पर रशिया के पास। तो भाई यहाँ पर जो है ना यूक्रेन ने अपने जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स थे वो सारे के सारे रशिया को दे दिए। अब यूक्रेन के पास ना कई सारे न्यूक्लियर वेपन्स थे। देखिए न्यूक्लियर वेपन्स तो थे लेकिन साथ में यहाँ पर ICBM भी थे। लगभग 170 से 180 के बीच में यहाँ पर जो है ना ICBM न्यूक्लियर वाली वो यहाँ पर यूक्रेन के पास थे, जिसमें से 10 तो यहाँ पर थर्मो न्यूक्लियर बम थे, यानी कि ये जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिरे थे उससे भी यहाँ पर कई गुना ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर बम उसके पास थे यूक्रेन के पास। तो अगर यहाँ पर जो है ना ये जो यूक्रेन ने ऐसा किया था कि भाई 1991 में जितने भी यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स थे वो सारे रशिया को दे दिए, अगर वो यहाँ पर ना देता तो भाई यहाँ पर अभी तक भी जो रशिया है वो यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर अटैक ना करता। तो इसी वजह से यहाँ पर जो यूक्रेन के जो लोग हैं वो यहाँ पर इस चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं कि काश हमारे पास वो न्यूक्लियर वेपन्स होते तो अब तक यहाँ पर जो रशिया है वो हमारे ऊपर अटैक कर नहीं पाता।
लेकिन ऐसी स्थिति अभी करंट सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना रशिया के पास यहाँ पर एडवांटेज है कि भाई यहाँ पर वो किसी तरह से यहाँ पर जो है ना यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है, कोई से भी मीन्स है। तो भाई यहाँ पर उसने अब आईसीबीएम से टेस्टिंग शुरू कर दी है कि भाई क्या यहाँ पर जो आईसीबीएम है वो कैपेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर वो कैपेबल निकली है और अब यहाँ पर जो ना हो सकता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स से अटैक कर दे, क्योंकि यहाँ पर उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स उसी के पास है, आईसीबीएम भी यहाँ पर उसके पास है। और यहाँ पर उसने अपनी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो भी यहाँ पर चेंज कर दी है और अब यहाँ पर जो है ना किसी भी नॉन न्यूक्लियर जो कंट्री है उसके ऊपर यहाँ पर वो न्यूक्लियर वेपन से भी अटैक कर सकता है। तो भाई ऐसी चीज़ में यहाँ पर, ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर कुछ भी कदम उठा सकता है। तो भाई यहाँ पर अगर वो कुछ कदम उठाएगा तो भाई डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले उठा सकता है, क्योंकि उससे पहले तो यहाँ पर जो बाइडेन होंगे। जो बाइडेन और पुतिन की जो दुश्मनी है वो यहाँ पर जग जाहिर है। जो बाइडेन यहाँ पर पुतिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और पुतिन भी यहाँ पर जो बाइडेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना क्या होगा क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और यहाँ पर क्या होता है डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद वो भी यहाँ पर आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।